दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। एनसीएलटी ने वेदांता के डीमर्जर को लेकर यहाँ पे ऑर्डर पास किया है। पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वेदांता लिमिटेड ने जेपी एसोसिएट के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई है और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। सीओसी का क्या फैसला है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या वेदांता की कंपनी जल्दी बन जाएगी जेपी एसोसिएट और साथ में जेपी पावर भी अधिग्रहण का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे नया शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या इशारा कर रहा है वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आज मुहूर्त ट्रेडिंग की वजह से बाजार खुला था। 1 घंटे की ट्रेडिंग हुई जिसमें 475 पर क्लोजिंग देखने को मिले वेदांता में, जहाँ पे देखो कि 0.23% के आसपास की तेजी थी। स्टॉक देखो तो काफ़ी ठीक लग रहा है इस समय और आने वाले समय उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कंपनी 5 हिस्सों में बंटने जा रही है और हर किसी को 1 शेयर के बदले में 5 शेयर मिलने वाले हैं। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो ये आप देख सकते हो क्लियरली पिछले 1 महीने में यहाँ पे 3.37% की शानदार तेजी बन चुकी है। स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू किया है। अगर हम बात करें 3 मंथ की तो यहाँ पे 4.42% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले 1 साल में यहाँ पे निगेटिव रिटर्न दिया है 0.23% का, यानी पिछले 1 साल के हिसाब से यहाँ पे ये जो भी निवेश था जिसका भी उसको नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, आप देख सकते हो क्लियरली। अब यहाँ पे पिछले 3 साल में इसने 69% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 सालों में अगर देखें तो यहाँ पे 368% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। एक काफी शानदार प्रदर्शन रहा है 5 साल में। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से, देखें एनसीएलटी ने यहाँ पे देख सकते हो कि अपना ऑर्डर पास किया जिसमें ये देखो कि 17 अक्टूबर 2025 को कंपनी को आदेश प्राप्त हुआ है यहाँ पे 5:30 बजे शाम को, जिसमें कंपनी से कहा गया है कि वो यहाँ पे अपने शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाए और साथ में कंपनी के जो अनसिक्योर्ड और क्रेडिटर्स है और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है यानी जिन्होंने कंपनी को कर्ज दिया हुआ है उन सब की मीटिंग बुलाए 90 दिनों के अंदर। तो ये जो डेट है 17 अक्टूबर 2025, उसके पहले यानी 90 दिन के अंदर 3 महीनों के अंदर यहाँ पे कंपनी को मीटिंग बुलानी होगी और उन 3 महीनों के अंदर ये जो प्रस्ताव है उसकी रजामंदी लेनी होगी शेयर होल्डर से भी और साथ में कंपनी के जो भी लैंडर्स है जिन्होंने कर्ज दिया हुआ कंपनी को उन सब की यहाँ पे मीटिंग बुला के उनकी रजामंदी लेनी होगी। ये एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया है। तो यहाँ पे आप देखो कि कंपनी जो नए 5 कंपनियों में आगे जाके कन्वर्ट होने वाले, जिसमें पहली जो वेदांता लिमिटेड का जो अलग अलग हिस्सों में बटेगी उसमें वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड पहली कंपनी होगी और उसके बाद में देखो कि दूसरी कंपनी होगी तलवांडी साबर पावर प्लांट की कंपनी होगी इनकी, और तीसरी जो कंपनी होगी वो मालको एनर्जी लिमिटेड होगी। इसके अलावा जो चौथी कंपनी है वो वेदांता बेस मेटल लिमिटेड की होगी और 5वीं जो कंपनी होगी वो वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड होगी। तो इस तरह से 5 अलग अलग हिस्सों में कंपनी बंटने जा रही है जिससे शेयर होल्डरों को काफ़ी सारा बेनिफिट होगा, अलग अलग कंपनी में निवेश का मौका मिलेगा। 1 शेयर के बदले आपको भी टोटल 5 शेयर आपके पास हो जाएंगे और ये अपने अपने हिसाब से मैनेजमेंट निर्णय लेंगे और आने वाले समय उम्मीद है कि ये सारी कंपनियां बेहतर कर पाएगी। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के जो सीओसी है उन्होंने यहाँ पे एक रिव्यू किया है और जो रिटेल बिल्डर्स है जिसमें आप देखें वेदांता लिमिटेड और अदानी ग्रुप जिन्होंने अंतिम बोली लगाई थी उन सब की जो बिड है उसकी रिव्यू की जाएगी वापस और आने वाले समय में उसके ऊपर आप देखिए कंपनी वोट करेगी और किसको कंपनी सौंपनी है उसका फैसला किया जाएगा। तो जेपी एसोसिएट फिलहाल नीलाम हो गई है और सबसे बड़ी बोली लगाई है वेदांता लिमिटेड ने, तो ये बड़ी बोली के रूप में वेदांता उभरा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सीओसी है वो वोट करेंगे कि ये कंपनी किसको सौंपनी है या फिर आगे और बोली मंगानी है। तो देख सकते हो कि क्या वेदांता ही फाइनल बिडर होंगे या फिर इसमें और कोई बदलाव होगा, ये भी देखना होगा। तो इसमें आप देख ही सकते हो कि कंपनी की तरफ से जो फैसला किया गया सीओसी ने कि नवंबर में वोट किया जाएगा और इस वोट के माध्यम से जिसको भी ज़्यादा परसेंटेज में वोट मिलेंगे वही यहाँ पे विनर होगा। तो देखना होगा कि वेदांता होगा या फिर अदानी होगा, या आने वाला समय बताएगा। अब हमारे सामने नया शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है जो काफ़ी शानदार है, उत्साहवर्धक है,
जिसमें आप देखें प्रमोटर की होल्डिंग इस समय 56.38% पर है, जो बिल्कुल अनचेंज है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो ये है कि एफआई और एफपीआई ने, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने, अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया। आप देखिए 10.60% की होल्डिंग थी, जो सितंबर में 11.08% हो चुकी है। यानी एफआई ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। उन्होंने पूरा भरोसा जताया इस समय वेदांता के ऊपर। तो एक तरफ तो देख सकते हो कि वॉइसरे की जो रिपोर्ट निकल कर आई, अमेरिकन कंपनी जिसने काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए, उसके बावजूद भी एफआई का निवेश बढ़ना इस बात का सबूत है कि कोई भी इस रिपोर्ट को नहीं मान रहा है और वो पूरा भरोसा करे इस समय वेदांता के ऊपर। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे इनकी जो संख्या थी उसमें भी वृद्धि हो गई। आप देख सकते हो कि जो पहले 836 थे, क्वार्टर वन में जो 843 तक पहुंच गए। तो यहाँ पे क्लियरली देखो कि उनकी संख्या भी बढ़ चुके हैं नए, और एफआई ने एंट्री मार ली। इसके अलावा देखें तो जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने अपनी होल्डिंग को भी इंक्रीज कर दिया। आप देख सकते हो 8.19% की होल्डिंग थी क्वार्टर वन में, जो बढ़ के 8.83% हो चुकी है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की संख्या जो थी वो भी इंक्रीज हो गई है, 37 थे जो बढ़ के 40 हो चुके। तो यहाँ पे एफआई ने भी जम के खरीदारी की है, म्यूचुअल फंड ने भी सारा अच्छा अपना निवेश बढ़ा दिया है। इसके अलावा जो सबसे अच्छी गुड न्यूज ये है कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है, उन्होंने भी अपने निवेश को बिल्कुल बढ़ा दिया। 27.13% की होल्डिंग थी क्वार्टर वन में, जो बढ़ के 27.39% हो चुकी है। यानी एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड सभी मिलकर इसमें निवेश करें, ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। भरोसा इस समय बड़ी कंपनियों के ऊपर बन रहा है। जितने बड़े इन्वेस्टर है वो जम के खरीदारी वेदांता में करें, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जो आने वाले समय कंपनी 5 हिस्सों में बटेगी, जिसमें काफ़ी सारा फायदा हो सकता है, और इसीलिए ये निवेश शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम प्रमोटर होल्डिंग में देखें किसकी किसकी है, तो यहाँ पे आपको देखिए ट्विन स्टार होल्डिंग की 40.02% की होल्डिंग है। वेदांता होल्डिंग मॉरिशस लिमिटेड की यहाँ पे 12.60% की होल्डिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे देखो कि वेदांता होल्डिंग मॉरिशस, इसके अलावा अगर आप देखें तो वेल्टर ट्रेडिंग लिमिटेड की 0.98% की होल्डिंग है, और वेदांता नीदरलैंड इन्वेस्टमेंट की 0.04% की होल्डिंग है। अब यहाँ पे बात करें अगर हम म्यूचुअल फंड की, तो ये देख सकते हो कि 8.83% की होल्डिंग है और उनकी संख्या 40 के आसपास है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का। उन्होंने 3.10% की होल्डिंग ली हुई है। तो आईसीआईसीआई बैंक के एक म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया है, उनकी होल्डिंग 3% से ऊपर है। ये एक इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकते हो। आईसीआईसीआई की तरफ से जम के निवेश हुआ है। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 10.54% की होल्डिंग है, जो काफ़ी शानदार। अब यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग देख ले, तो ऐसे इन्वेस्टर जिनका निवेश 2 लाख रुपए से ऊपर है, अ, तो वो उनकी 0.42% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 48 है। और ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख से नीचे निवेश किया, उनकी 11.41% की होल्डिंग है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि एचयूएफ की 0.42% की होल्डिंग है। इसके अलावा ट्रस्ट की 0.02% की होल्डिंग है, और बॉडीज कॉर्पोरेट की 3.16% की होल्डिंग है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आने वाले समय यहाँ पे अब संभावना पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एफआईआई और डीआई, इसके अलावा म्यूचुअल फंड, सब ने खरीदारी शुरू कर दी है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है जो आने वाले समय इशारा कर रहा है कि वेदांता डी मर्जर के बाद धमाका कर सकता है। और जैसे कि अभी एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी है यहाँ पे मीटिंग बुलाने के लिए, तो आने वाले समय ये मीटिंग के माध्यम से जो फैसला हो जाएगा और डी मर्जर की प्रक्रिया जल्दी पूरी हो। वैसे वेदांता ने इसका समय बढ़ा दिया 2026 तक के लिए, डी मर्जर को कंप्लीट करने का उन्होंने टाइम दिया है। तो जल्दी डी मर्जर होगा, उसके बाद में लोगों को फायदा हो जाएगा वेदांता में। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।